बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2। अब इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें यही बताया गया कि ये जो ग्राफ है इसको हम डेली लाइफ में यूज़ किस तरह करेंगे। अब ये सारी डिटेल वही है कि किस तरह ये कोई प्रोग्रेस दिखा रहा होता है, यानी ग्रोइंग रेट किसी चीज़ का, या फिर डिकेइंग रेट यानी कम होने का रेट। जैसे ये पॉपुलेशन है तो वो क्या होगी, इंक्रीज़ हो रही है, किस हिसाब से इंक्रीज़ हो रही है, फाइनेंस का बताया जाएगा। या फिर किसी चीज़ की मार्केटिंग हो रही है तो उसके सेलिंग रेट क्या है उसका। फिर जो आ रहा है हमारे पास डिमांड रेट किसी चीज़ का किस तरह आ रहा होता है, ये चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। मतलब डिफरेंट फील्ड्स में डेली रूटीन में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, और ये जो डाटा होता है इसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब ग्राफ में एक और कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है वो आ रहा है ग्रेडियंट्स ऑफ कर्व्स बाय ड्राइंग अ टेंजेंट। अब इसको स्लोप भी कहते हैं और ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट ये देखेंगे, ये क्या है, द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ अ ग्राफ एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। अब कह रहे हैं जो ग्राफ का स्लोप या ग्रेडियंट है वो किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसके ग्रेडियंट के क्या होगा, इक्वल होगा टू द कर्व at that point. Remember that a tangent is a line that just touches a curve only at one point. यानी टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो किसी भी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। जैसे कि यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा किया गया तो ये इस पॉइंट पर इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। टेंजेंट हमेशा यही करता है। जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है सर्कल में टेंजेंट जो पास करता है वो ये सर्कमफेरेंस को टच करके जो गुजरता है, ठीक है। तो अब यहाँ भी यही टेंजेंट हम ड्रा करेंगे। द ग्रेडियंट बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज ग्रेडियंट इज इक्वल टू चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। तो चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। इसको रीड करते हैं डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। अब ट्रायंगल का भी सिंबल इस तरह होता है, लेकिन आपने देखना कि इस टाइम कंडीशन क्या है कि ये ट्रायंगल है या चेंज है। कंडीशन के लिहाज से अब देखना है आपने। डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब ये चेंज जो आ रहा है यानी y में जो चेंज है, x में जो चेंज है। अब इन पॉइंट्स को यूज़ करते हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ग्रेडियंट यानी कि स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी कर्व की। कर्व यानी क्या, जो ग्राफ ड्रा हुआ होगा वो उसका जो कर्व होगा, शेप होगी उससे। अब नेक्स्ट ये आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ्स इन रियल लाइफ, कि जो हमारी रियल लाइफ है, डेली रूटीन की लाइफ है, उसमें ये किस तरह अप्लाई होता है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं इनकम एंड सैलरी प्रॉब्लम्स है, फिर लाइबिलिटी है, ब्रैकेट्स हैं, टैक्स जो टैक्स पे करते हैं उसकी ब्रैकेट्स, इनकम लेवल्स हैं, यानी कि किस तरह हम इजीली ये इसकी हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये इनकम ग्रोथ है, सैलरी अगेंस्ट एक्सपीरियंस पैटर्न, एनॉमलीज इन कंपेंसेशन स्ट्रक्चर्स, और डिफरेंट चीज़ें ये आ रही है जहाँ जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रॉफिट एनालिसिस यानी प्रॉफिट का देखने के लिए क्या प्रॉफिट आ रहा है, कॉस्ट रेट क्या है वो। फिर बिजनेस में विजुलाइज कॉस्ट प्रॉफिट रिलेशनशिप, कॉस्ट और प्रॉफिट को कैसे, कॉस्ट जो खर्चा होता है और प्रॉफिट जो बचत आ रही होती है। डिटरमाइन ब्रेक इवन पॉइंट को हमने डिटरमाइन करना हो। और यहाँ पे यानी ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन लेवल के डिमांड रेट क्या है, फिर हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है वो क्या है। ये इस तरह की ये सारी चीज़ें जो हैं इन ग्राफ्स के थ्रू इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ये ग्राफ हमारे रियल लाइफ में जो है हेल्प कर रहे होते हैं। अब ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। एक्सरसाइज की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 फ्राम -1 to 3। अब रेंज बता रहे हैं, रेंज की इसकी है x की वैल्यू, यानी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रही है। ड्रा टेंजेंट एट, टेंजेंट ड्रा करना है इस पॉइंट पर, एंड फाइंड द ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट क्या करें, फाइंड आउट करें। अब इसमें देखें जो हमारे पास ग्राफ बनना है वो किस हिसाब से बनना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। ये कॉन्सेप्ट अब पिछली एक्सरसाइज के यहाँ पे यूज़ होने हैं साथ साथ। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक है। अब इसमें जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो यू शेप में होता है। जब एक्स पॉजिटिव हो तो हमारे पास अपवर्ड में आता है, और जब नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड वो कर्व आ रहा होता है, यानी यू शेप में कर्व होता है कुछ इस तरह शेप में ना, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो यहाँ में जो हमारा ग्राफ बनना है वो अपवर्ड बनना है। वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है जो हमने पुट करनी है, तो इन एक्स की वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इसको। अब यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी सारा उसी पैटर्न पे राइट किया हुआ है जिस तरह हमने एक्सरसाइज 10.1 में किया था। यानी एक्स की वैल्यू, फिर जो फंक्शन गिवन है वो राइट करेंगे, और एक्स वाई जो हमारा ऑर्डर पेयर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा।
एक्स की वैल्यू जैसा कि गिवन थी, रेंज हमारे पास आ रही है -1 to 3। सबसे पहले हम पुट करेंगे 3, या फिर -1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आपको सूट करे आप उस तरह कर ले। मैं 3 पुट करूँगी तो ये आएगा y इज इक्वल टू 2, 3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू, अब 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18 -4 3 ज़ार 12 प्लस 3। अब 18 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6, 6 में 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो ऑर्डर पेयर क्या आएगा, x पहले राइट करेंगे 3 और फिर y की वैल्यू 9, फिर नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे 2, y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 4 2 ज़ार 8 -4 2 ज़ार 8 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 3। तो ऑर्डर पेयर आएगा 2 एंड 3। नेक्स्ट पुट करेंगे 1, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 आएगा, 4 1 ज़ार 4 प्लस 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 4 करेंगे तो ये 1 आएगा। तो ऑर्डर पेयर आएगा 1 एंड 1। नेक्स्ट पुट करेंगे 0, y इज इक्वल टू 2, 0 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3, सॉरी 0 आएगा, ये इज इक्वल टू, ये सारा 0 ये भी सारा 0, तो वैल्यू क्या आएगी रिमेनिंग 3। तो ऑर्डर पेयर आएगा 0 एंड 3। नेक्स्ट पुट करेंगे -1। अब ये 0 के बाद नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाती है हमारे पास, यानी नंबर लाइन का आइडिया होगा 0 है तो इस साइड पे सारी क्या पॉजिटिव है, तो इस साइड पे सारी क्या नेगेटिव है। तो पहले हमने पॉजिटिव से स्टार्ट किया, पॉजिटिव पुट करते 0 की बारी आई, 0 के बाद नेगेटिव की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 2 -1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू, अब -1 का स्क्वायर क्या 1 नहीं होगा, 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ार 4 प्लस 3, तो ये इक्वल आएगा 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9। तो ऑर्डर पेयर आएगा -1 एंड 9। अब नेक्स्ट हमने इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए यही पॉइंट्स यूज़ करेंगे, ये सेम उसी तरह 10.1 की तरह बाकी सेम रिमेनिंग पैटर्न आ रहा है। जो न्यू चीज़ है वो यहाँ पे टेंजेंट है, वो बाद में ड्रा होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ग्राफ को प्लॉट करना है। ऑर्डर पेयर जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डॉट लगाने स्टार्ट करेंगे, यानी ऑर्डर पेयर यहाँ पे प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास 3 एंड 9, यानी x3 y क्या है 9 है, तो ये हमारा 9 तक जाएगा ग्राफ। ये 3 से यहाँ से हम ये ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे 9, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 9। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास 2 एंड 3, x2 y 3, यानी यहाँ से यहाँ पे। फिर फर्दर जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है 1 एंड 1, यानी दोनों की वैल्यू क्या है, यहाँ से x की देखेंगे, यहाँ से y की, ये आ गया। नेक्स्ट वैल्यू है 0 एंड 3, x 0 y 3 यहाँ पे। इसके बाद वैल्यू है -1 एंड 9, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 9, तो ये यहाँ पे आ जाएगी ये। अब हमारा जो है ये यू शेप में कर्व आना चाहिए था, उस शेप में हम ड्रा करेंगे इसको। तो ये किस तरह आएगा, यानी यहाँ से अगर ड्रा करना स्टार्ट करें तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा कुछ, ये कर्व ड्रा हो गया। अब आपने ये किस तरह ड्रा करना है ये भी चीज़ देख लें। हमने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो ड्रा की, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, ये वाई पॉजिटिव साइड और ये वाई नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड को हमने प्लेस नहीं किया बिकॉज यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी हमें। अब इसको किस तरह करेंगे, आपने ग्राफ पेपर यूज़ करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज ग्राफ है तो ग्राफ पेपर पे इजीली आपका ये प्लॉट हो जाएगा। मैं यहाँ पे ग्राफ पेपर यूज़ नहीं कर रही, आपने ग्राफ पेपर यूज़ करना है। ग्राफ पेपर की शीट मिल जाएगी, ये जो शीट है इसको आपने यूज़ करते हुए यानी ग्राफ ड्रा करना, उसको कट करके आपने अपनी नोटबुक पे पेस्ट कर देना है। अब जब ग्राफ ड्रा करना है वहाँ पे तो आप बॉक्सेस का हिसाब रखते हुए कर लेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल आप ग्राफ नहीं यूज़ कर रहे
तो आपने इस तरह की शीट यूज़ करनी है। तो आपने ये स्केल की ये सेंटीमीटर वाली साइड यूज़ करनी है। सेंटीमीटर वाली साइड यूज़ करेंगे, किस तरह ये करेंगे, लाइन ड्रा कर लिए। तो आपने अब हर एक के दरमियान 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने ये सेल रखा, ये 7 का आ रहा है, तो हर एक में देखें मैंने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा हुआ है, यानी इस तरह पॉइंट आउट करती जाऊँगी। इस तरह क्या होगा, हर नंबर के दरमियान इक्वल डिस्टेंस आएगा। यहाँ वाई एक्सिस का भी सेम इसी तरह करूँगी, यानी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आप इसी तरह इसको ड्रा करके तो ये प्लॉट कर लेंगे। सेम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अगर आपको ज़रूरत नहीं है नेगेटिव की तो आप चाहे नेगेटिव वाली ड्रा ना भी करें, और आप यहाँ पे ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 की भी ज़रूरत नहीं, 5 की भी नहीं, तो आप यहाँ तक भी अगर एक्स को ड्रा करेंगे तो इनफ है। इसमें यहाँ तक यानी 3 तक भी आप कर लेते हैं तो इनफ है, और अगर ज़्यादा भी किया हुआ तो कोई इशू नहीं होगा आपको। अब नेक्स्ट स्टेप जो करना है, हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करना है। अब टेंजेंट का हमने पढ़ा कि ऐसी लाइन है जो ड्रा हो किसी एक पॉइंट से, यानी कर्व में से लाइन पास करे लेकिन वो एक पॉइंट को टच करे। अब हम यहाँ से फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से टेंजेंट पास करते हैं। आपकी बुक पे जो सोल्यूशन है उसमें के अकॉर्डिंग भी उन्होंने इसी पॉइंट से जो अपना टेंजेंट जो है पास किया हुआ है, यानी ये इसको टच करके गुजर है, इस पॉइंट में से ही गुजर रहा है। तो ये टेंजेंट पास कर लिया। टेंजेंट कहाँ पे आ रहा है, 2 और 3 वाले पॉइंट पे। ये हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, लेट्स सपोज आपने कोई से भी 2 पॉइंट ले लेने हैं टेंजेंट के ऊपर। टेंजेंट गुजर रहा है, कोई से भी आप 2 पॉइंट्स ले लें, एक्स के लिए भी वाई के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 1 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक पॉइंट टेंजेंट पे 1 और 1। सेकंड पॉइंट अब हमने क्या लेना है वो देख लेते हैं, यानी यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर करते हैं तो ये किस तरह जाएगा, अगर हम यहाँ पे एक्स को भी देखें और वाई को भी देखते हुए, यानी इस लाइन के ऊपर आपने कोई सा भी पॉइंट लेट सपोज कर लेना कि कोई एक पॉइंट हमने लिया, 2 पॉइंट्स को आपने देखते हुए उसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हमने एक पॉइंट ये लेट किया है, ये लेट किया हुआ है, यानी खुद से चूज़ किया है। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपने कोई भी अपनी सहूलत के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है कि जो ईजीली आप पुट करके उसको सॉल्व कर सकें। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से कैरी करते हुए मैं ये वाला पॉइंट लेती हूँ, ये 5 इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो ये क्या 2.5 आ जाएगा। तो ये पॉइंट अगर लें तो ये हमारे पास आएगा 2.5 एंड 5। ये 2 ही आ रहा है हमारा, ऑलमोस्ट 2 ही आएगा, यानी 2 और 5 आ रहा है। 2.5 होगा तो यहाँ से जाएगा, एक्स 2 आ रहा है, वाई क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ये पॉइंट हमने ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो लास्ट स्टेप था टेंजेंट भी ड्रा कर लिया। टेंजेंट में ड्रा करते हुए हमने 2 पॉइंट्स भी लेट कर लिए। लेट टेंजेंट लाइन पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट आया है, 1 और 1, 2 और 5, ये 2 पॉइंट्स हमने लेट किए हैं। अब इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमने क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट किसके इक्वल है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये क्या है हमारे पास, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, विच इज़ इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 1, विच इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 1 एंड दिस इज़ इक्वल टू 4। तो टेंजेंट हमारे पास यहाँ पे क्या सॉरी ग्रेडियंट क्या आ गया 4। ग्रेडियंट यानी कि स्लोप, ये ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट जो है हमारा यूनिट 7 से चल रहा है। यहाँ तक ये हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3x² प्लस x प्लस 1 एंड ड्रा टेंजेंट एट। अब यहाँ पे कह रहे हैं ग्राफ जो है वो प्लॉट करें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ भी हमारे पास ये इस शेप में बनेगा, ठीक है, पैराबोला शेप जो है, हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे 10.1 से पहले। ये पॉइंट्स आ रहे थे, यानी यहाँ से अगर आप चेक करें, ये हमने देखा था कि ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, कि ये पैराबोला शेप में, यानी ये कर्व इस तरह का आएगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड, जब a ग्रेटर दैन 0, जब a लेस दैन 0 है। यानी ग्रेटर कब होगा, जब पॉजिटिव होगा, लेस कब होगा, जब नेगेटिव होगा। तो हमारे पास ये पॉजिटिव ही आ रहे थे, यानी पॉजिटिव ही है तो ये अपवर्ड ही बनेगा। टेंजेंट का उन्होंने पॉइंट भी क्या है दे दिया कि इस पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रा करें। आल्सो फाइंड ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट। और इस पॉइंट पे कह रहे हैं कि जो टेंजेंट का वो ग्रेडियंट है यानी स्लोप है वो भी आप क्या करें फाइंड आउट करें। यानी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये सॉल्व होगा, सेम वही काम करेंगे हम।
एक्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये फंक्शन है। यहाँ पे फिर हम ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करके ग्राफ में प्लॉट कर देंगे वैल्यूज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं 2 से। y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्केयर प्लस 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2 का स्केयर क्या आएगा 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 प्लस 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 15। तो ऑर्डर पेयर क्या आएगा 2 एंड 15। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम कुछ डेसिमल में वैल्यूज़ है वो भी पुट करेंगे, ठीक है। तो 1.5 यानी 2 के बाद क्या आएगा 1.5 y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 का स्केयर। अब 1.5 का जो स्केयर फाइंड आउट करेंगे यानी 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 विच इज इक्वल टू 2.25 प्लस 1.5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू, अब 2.25 मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से, एंड दिस इज इक्वल टू 6.75 प्लस 1.5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9.25। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर आएगा 1.5 एंड 9.25। नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे 1, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इनको ऐड करें तो ये 5 आएगा। तो ऑर्डर पेयर क्या आएगा 1 एंड 5। नेक्स्ट पुट करेंगे 0 पुट करेंगे तो ये आएगा y इज इक्वल टू 3 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1, यानी ये सभी कुछ 0 हो गया। तो ऑर्डर पेयर क्या आएगा 0 एंड 1। अब नेक्स्ट क्या हम पुट करेंगे, अब यहाँ पे आप यहाँ पे 0.5 भी पुट कर सकते हैं। अगर 0.5 भी पुट करेंगे तो ये फर्दर डिटेल में वैल्यू हमारे पास चली जाएगी। आप पुट करें तब भी ठीक है, नहीं भी पुट करना चाह रहे तब भी कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट पुट करेंगे नेगेटिव वैल्यूज़, -1 पुट करेंगे y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू, ये कैंसिल आउट, स्क्वायर क्या आएगा 3, तो ये आएगा -1 एंड 3 ऑर्डर पेयर। अब नेक्स्ट इसको पुट करेंगे -1.5, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई -1.5 का स्क्वायर प्लस -1.5 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू, अब ये देखें माइनस में पुट कर रहे हैं तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये वैल्यू जो हमारे पास चल रही है ये 1.5 का स्क्वायर क्या आ रहा था, बल्कि वो हमने राइट ही नहीं की, सेम यहाँ तक वही चलेगी। 2.25 था, 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 6.75, माइनस इसमें से कर देंगे 1.5, फिर प्लस कर देंगे 1 विच इज़ इक्वल टू 6.25 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे राइट करेंगे -1.5 एंड 6.25। अब नेक्स्ट लास्ट वैल्यू क्या पुट करेंगे -2, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू, ये स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 4 3 12 -2 प्लस 1, 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11, -2 एंड 11। ये तो हमने सभी ऑर्डर पेयर जो है वो फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट इनको क्या करेंगे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। फर्स्ट हमारा ऑर्डर पेयर आ रहा है 2 एंड 15, एक्स क्या है 2 है और वाई क्या है 15 है, यानी यहाँ से ये टैली करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे 14 और 16 के क्या होगा मिड में आ जाएगा ये पॉइंट हमारे पास, यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड वैल्यू आ रही है 1.5 एंड 9.25, तो 1.5 में देखेंगे और 9.25 यहाँ से टैली करना स्टार्ट करें, ये 8 इनके मिड में क्या आएगा 9, तो इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ये हमारा पॉइंट सेकंड आ जाएगा। अब आपने स्केल रख के एग्जैक्ट वो देखना है कि कहाँ पे पॉइंट हमारे आ रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इसके अकॉर्डिंग आपने टैली करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद 1 एंड 5, 1 और ये 4 और 6 के दरमियान में आएगा 5, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट वन है -1 एंड 3, -1 एक्स जो है -1 और वाई क्या है 3 है, यहाँ पे ये आ जाएगा।
अब यहाँ पे जब हमने वो कर्व बनाना है तो हमारा कर्व और नीचे की तरफ भी आ सकता था, लेकिन अगर हमने 0.5 जो वैल्यू है वो फाइंड आउट की होती तो यहाँ पे हम इसको 0.5 को भी फाइंड आउट करके देख लेते हैं। वो क्या आ रही है 0.5 अगर पुट करें तो ये आएगा y इज इक्वल टू 3 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 प्लस 1, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 विच इज़ इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आ रहा है 0.75 प्लस 0.5 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2.25। हमारे पास ये पॉइंट जो आ रहा है यहाँ पे एक आ रहा है 0.5 का और 2.25 का, यानी कि हमने इसको अब देखना है कि फर्दर ये कहाँ तक आ रहा है। तो हमने 0.5 वाली वैल्यू भी ले ली, तो 0.5 और इधर से ये वैल्यू आ रही है 2.25, यानी 2 से थोड़ा सा ऊपर ये, यानी अब ये हमारा कर्व किस तरह आएगा, इस तरह यहाँ से आके इस तरफ हो जाएगा। नेक्स्ट आ रही है -1 और 3, तो वैल्यू हो गई। अब सेम अगर नेगेटिव में भी हम वैल्यू फाइंड आउट करते -0.5 पुट कर रहे होते तो ये कुछ और यहाँ पे आनी थी, तो वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी हम इसको भी ऐड कर रहे हैं कि हमारा ये जो कर्व है वो अच्छे वाली शेप में आए। यहाँ भी -0.5 पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई -0.5 का स्क्वायर, ये तो हमारे पास आ जाएगा 2.25, सॉरी ये नहीं आएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, 0.25 आ गया मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 0.75। अब माइनस करेंगे 0.5 और प्लस कर देंगे 1, तो ये इक्वल आ जाएगा 1.25। यानी यहाँ पे अगला पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है -0.5 एंड 1.25। एक्स की नेगेटिव और वाई की क्या आएगी पॉजिटिव, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 और 0 के मिड में क्या आएगा 1, तो 1 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है। यानी अब देखें ये इस तरह का कुछ बनेगा हमारे पास का। नेक्स्ट है -1.5 और 6.25 ये, और इधर से 6.25, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा ये, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास -2 एंड 11, -2 और 11, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। अब ये तो पॉइंट हमने पुट कर लिए, अब इसके अकॉर्डिंग ग्राफ को ड्रा कर देंगे। यानी ये जो हमारा आ रहे पॉइंट्स, तो ये हमारे पास देखें ये कर्व आ गया, ये आ गया। अब नेक्स्ट हमने जो टेंजेंट ड्रा करना है, टेंजेंट ड्रा करने के लिए हमने वैल्यूज जो गिवन है उन्हीं को यूज़ करना है। 1 एंड 5 वाले पॉइंट पे हमारा टेंजेंट आ रहा है, तो वो देखेंगे 1 एंड 5 कहाँ पे आ रहा है, यानी x क्या 1 है, y क्या 5, ये पॉइंट यहाँ से हमने टेंजेंट को क्या करना है पास करना है, यानी इस पॉइंट के अंदर से ये पास करेगा। ये आ रहा है 1 एंड 5। तो अब इनमें से ही हमने 2 पॉइंट्स को इसे भी लेट कर लेने हैं, और उन पॉइंट्स को लेट करके हमने क्या करना है ग्रेडियंट जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेना है। तो अब इसमें देखिए हम कौन कौन से 2 को इसे पॉइंट लेट करेंगे। अब इस टेंजेंट के अकॉर्डिंग आप कोई से भी जो 2 पॉइंट्स लेट करेंगे, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट करते हैं ये 0.5 ले लेते हैं और यहाँ से देखते हैं, यानी कि ये, तो अगर यहाँ पे लेट करें तो ये हमारे पास 1 पे आ जाएगा, यानी पॉइंट क्या आ जाएगा 0.5 एंड 1। और नेक्स्ट अगर यहाँ से लेट करें हम ये 1.5 से, और यहाँ से देखें ये 9 आ रहा है, यानी कि इसको लेंगे तो ये आएगा 1.5 एंड 9। यानी ग्रेडियंट के लिए जो पॉइंट हमने लिए हैं वो आ रहे हैं 1 एंड 5, और सेकंड पॉइंट है 1.5 एंड 9। तो इसमें ये हमारे आ जाएगा x1 और ये आ जाएगा y1, x2 और y2। तो ग्रेडियंट हमारा इक्वल होता है, ये आएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 विच इज़ इक्वल टू y2 पुट करें 9, y1 पुट करें, सॉरी ये पॉइंट राइट कर दिया, लेकिन हमने ये पॉइंट लिया हुआ है 0.5 और 1, ये पॉइंट हमने लेना है ये और ये, तो ये आएगा 9। अब यहाँ पे अगर चेक करें तो ये भी पॉइंट में हमारा थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, यानी अगर इसको चेक करें, ये इसको टैली करें, यहाँ तक जाएगा, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक जा रहा है,
यानी अगर स्ट्रेट जाएगा तो ये 2 आएगा, 1 नहीं आएगा, यहाँ पे हम इसको 2 ही राइट करेंगे। यानी ये शेप एग्जैक्ट नहीं हमारी बन रही, ये इस तरह आ जाएगा कुछ, तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 9 - 2 डिवाइडेड बाय 1.5 - 0.5, तो ये आएगा 7। 1.5 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 7। यानी कि जो हमारा ग्रेडियंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 7, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यानी यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। स्ट्रेंथ यानी तादाद है एक स्कूल में स्टूडेंट्स की, वाज 1000 इन 2016, 2016 में 1000 तादाद थी। इफ द स्ट्रेंथ डिके मीन कम होना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो, कम हो जाए। 1000 मल्टीप्लाइड बाई e raised to power -t, वेयर s इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट टाइम t, t टाइम के अकॉर्डिंग। ग्राफ द गिवन इक्वेशन फॉर टाइम 0 to टाइम 9, यानी 0 वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 9 तक जाएंगे, 0 से 9 तक, यानी 2016 से 2025 तक जा रहे हैं, 9 ईयर बन रहे हैं। फ्रॉम द ग्राफ एस्टिमेट द स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन 2009 एंड 2023। जब ग्राफ आप प्लॉट कर लेंगे उसमें आपने एस्टिमेट लगाना है, अंदाज़ा लगाना है कि 2009 में कितनी स्ट्रेंथ थी और 2023 में स्टूडेंट्स की कितनी स्ट्रेंथ थी। यानी ग्राफ सेम उसी तरह होगा, साल प्लॉट भी उसी तरह करेंगे। ये न्यू चीज़ है कि हमने वैल्यूज़ बता देनी है, इस ईयर में क्या है, इस ईयर में क्या है। अब यहाँ पे देखें, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ई की वैल्यू जो है वो यूज़ हो गई। अब इसको आप इस तरह भी सिंप्लीफाई करके राइट कर सकते हैं कि ये किस तरह आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय, अब e रेज़ टू पावर क्या हो जाएगी, t, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। और फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय, अब e की वैल्यू जो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, अल्फ़ा, और यहाँ पे ये जो e आ रहा है पिंक कलर में, ये तो ये वैल्यू क्या आ रही है, 2.72 रेज़ टू पावर t, यानी इस वैल्यू की पावर t पुट करते जाएंगे, इसको सॉल्व करते जाएंगे और 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पुट करते हैं 0 से अगर स्टार्ट करें, कहाँ तक जाना है, 9 पे तक जाना है। 0 पुट करें तो ये क्या आएगा, s इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 2.72 रेज़ टू पावर 0। अब किसी भी चीज़ की पावर जब 0 हो वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। 1000 डिवाइडेड बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 1000। तो हमारे पास जो वैल्यू फर्स्ट आ रही थी ये 0 है और 1000 है, ठीक है, यानी s की वैल्यू ये t और ये s, ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा। नेक्स्ट पुट करनी है 1, s इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 2.72 की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू, अब ये हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, यानी 1000 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 2.72 डिवाइडेड बाई 2.72 विच इज़ इक्वल टू 367.65। अब यहाँ पे देखें, ये जो वैल्यू हमने पॉइंट में राइट नहीं करनी, हम इसको राउंड ऑफ करके राइट करेंगे तो ये आएगा 368। अब यहाँ पे ये भी आ सकता है कि आप किसी और तरह सॉल्व करें, मे भी पॉइंट में कोई आगे पीछे प्रॉब्लम आए, यानी नंबर्स का इशू आ सकता है। यानी फर्दर आप ये पूरी ई की वैल्यू राइट करके उसकी पावर राइट करें तो फिर सॉल्व करें तो मे भी माइनर डिफरेंस यहाँ पे आए, यानी कैलकुलेशन में, तो वो ज़्यादा इशू नहीं क्रिएट होगा, यानी कोई इशू नहीं है उसका। तो ये जो हमारा पॉइंट आ रहा है ये 1 और इसके साथ आ रहा है 368, यानी कि अगर इसकी कैलकुलेशन मैं इस तरह करूं कि ये आ रहा है 2.72, जो ई की वैल्यू है 1 को डिवाइड करें, यानी शिफ्ट अल्फ़ा प्लस करें ई विच इज़ इक्वल टू 2.718 समथिंग आ रही है। तो जब इस चीज़ को हम डिवाइड करेंगे, यानी ये हम डिवाइड करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2.772 आ गया, इक्वल टू ये आ गया। अब 0.367 है तो इसको हम 1000 डिवाइड करें 0.367 से तो ये इक्वल टू आएगा 272। सर ये डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करना था, बिकॉज हमने डिवाइड पहले कर लिया, तो ये हमने यहाँ पे इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ रहा है 367। देखें, और अगर यहाँ पे मैं इसको पहले ही राउंड ऑफ कर देती, यहाँ पे मैं राइट ही करती 37, तो मेरे पास क्या आना था 0.37। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करना था वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जानी थी 370।
यानी 1000 से अगर डिवाइड ये करें 0.37 मल्टीप्लाइड बाय 1000 विच इज़ इक्वल टू 370, ये चीज़ आ रही है। यानी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं ये इस तरह का माइनर सी मिस्टेक आएगी, तो ये ज़्यादा टेंस वाली बात नहीं है, तो ये इजीली सॉल्व होगा हमारा, यानी इसका कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट 2 पुट करें तो s इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी डायरेक्टली अगर हम इसको सॉल्व करें 2.72 का स्क्वायर लें, 2.72 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 7.3984, 1 डिवाइडेड बाय 7.394 मल्टीप्लाइड बाय 1000 विच इज़ इक्वल टू 135। अब यहाँ पे हम जो वैल्यूज़ पुट करेंगे 2.72 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास आंसर क्या आ रहा था 135, तो यहाँ पे राइट करेंगे 2 and 135। 3 पुट करेंगे तो s इज़ इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 2.72 का क्यूब, यानी पहले क्यूब फाइंड आउट कर लेंगे, ब्रैकेट 2.72 होल का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 20.12, तो 1000 डिवाइडेड बाई 20.12 और ये आ रहा है 49.70, तो 49 को अगर राउंड ऑफ कर दे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 50 का, यानी 3 और क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास 50 आ रही है। ठीक है, यानी सेम इसी तरह आपने ये पैटर्न के अकॉर्डिंग पुट करके इसको सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट आप 1000 पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 2.72 होल की पावर 4 से। अब ये हमारा आंसर आ रहा है 18 विच इज़ इक्वल टू 4 and 18। 5 पुट करेंगे, s इज़ इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 2.72 होल की पावर 5 विच इज़ इक्वल टू, अब सेम उसी तरह इसकी पहले पावर 5 ले लेंगे और फिर 1000 को डिवाइड कर देंगे, ये 7 के इक्वल आ जाएगा, पुट कर देंगे 5 and 7। अब इसी तरह फर्दर वैल्यूज जो है पुट करके हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब ये वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा इसका, ये वैल्यू आ रही है 2.46, तो अगर राउंड ऑफ करें तो ये आएगी 2.5, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे इसको 6 and 2.5। इसी तरह नेक्स्ट पुट करेंगे 7, हमने 9 तक जाना है, s इज़ इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 2.72 होल पावर 7 विच इज़ इक्वल टू, अब सेम इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ रहा है 0.90, तो इसको राइट करेंगे 0.9, तो आंसर क्या आएगा 7 and 0.9। नेक्स्ट 8 पुट करेंगे, s इज़ इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 2.72 होल पावर 8 विच इज़ इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.3, तो ये आएगा 8 and 0.3। नेक्स्ट 9 पुट कर देंगे, s इज़ इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 2.72 होल पावर 9 विच इज़ इक्वल टू, अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास कुछ इस तरह आएगा 0.1, तो राइट करेंगे 9 and 0.1। अब ये आर्डर पेयर फाइंड आउट कर लिए हैं, इनको हम ग्राफ में पुट करेंगे, टाइम t ईयर्स में आएगा हमारे पास, ये हमने ईयर्स राइट कर लिए, 2016 से स्टार्ट किया 2025 तक हमने इसको राइट किया जहाँ तक हमारे पास कंडीशन गिवन थी, और नेक्स्ट यहाँ पे हमने ये स्टूडेंट्स की तादाद मेंशन कर ली है, 200 का गैप रखा है हर एक में। अब पॉइंट्स को प्लॉट करना शुरू करते हैं, 0 थी और कितनी थी हमारे पास स्ट्रेंथ 1000, यानी जब x को पुट किया 0, यहाँ से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास 1 and 368। अब यहाँ पे जो 1 है वो रिप्रेजेंट करेगा 2017 को। ठीक है, यानी फर्स्ट ये एक साथ में अगर ईयर राइट करें 2016 तो 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 and 25, ये ईयर्स राइट कर लिए। तो जो मेंशन कर रहा है 1 and 368, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2017 को। टाइम किया 1 वाला यानी कि 2017 और एस किया 368, यानी 2017 से हमने जाना है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो, ये ग्राफ जो हमने ड्रा करना था ये 0 पे आएगा, 2016 यहाँ पे एग्जैक्ट आएगा 0 वाले पॉइंट पे, और ये हमारे पास वैल्यूज चेंज होंगी, यानी ये आएगा 17, 18, 19, 20,
21, 22, 3, 4, 5 एंड 6 यानी रिप्रेजेंट कर दिया। यानी जो 1 वाली वैल्यू फर्स्ट ये ईयर आ गया 2017 होगा, तो इसमें आ रही है तादाद 368। 400 है, 400 से थोड़ा सा माइनर सा ये क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 2 and 135। 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ईयर 18 को, और वैल्यू आ रही है 135, यानी 200 से बिलो आएगा, और ये यहाँ तक कह लें। नेक्स्ट वन है 3 and 50, यानी ईयर कौन सा, 3 वाला, यानी कि 2019, और ये हमारे पास आएगा 50 तक, यानी यहाँ पे 100 का है और यहाँ पे इसके मिड में क्या आ जाएगा 50, तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास 4 and 18, ईयर कौन सा, 20 वाला, 19 के बाद 20, और वैल्यू आ रही है हमारी जो एस वाली यानी स्टूडेंट की वैल्यू आ रही है वो आएगी हमारे पास 18, ईयर 4 था, ये स्टूडेंट्स की तरह क्या आएगी 18 आएगी, तो ये बिल्कुल इससे भी नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट आ रही है हमारे पास वैल्यू 5 and 7, यानी 5 ये ईयर और वैल्यू इसकी क्या आएगी 7, ये इसके साथ ही चला जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है 6 and 2.5 यहाँ पे, फिर नेक्स्ट है 7 and 0.9, तो ये और भी लो हो जाएगा, यानी ये इस लाइन के बिल्कुल करीब आते जाएंगे। फिर है हमारे पास 8 and 0.3, यानी 8 वाला ये 24 वाला यहाँ पे, और ये बिल्कुल ही माइनर हो जाएगी, बिल्कुल इसके साथ ही टच कर जाएगी लाइन के साथ ही। 9 and 0.1, 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर का 25 वाले को, यानी 9वें साल में कितनी आ रही है। अब यहाँ से हम इसको मैच करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि इन पॉइंट्स में से पास करेंगे तो ये यहाँ से मूव करती जाएगी यहाँ पे यहाँ तक। अब ये तो हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ और ड्रा हो गया। जो फंक्शन है वो राइट कर देंगे y इज इक्वल टू 100 ई रेज टू पावर माइनस टी, यानी इस फंक्शन को। अब हर जो प्रीवियस ग्राफ हमने ड्रा किया आपने उनके अभी यहाँ ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना है वैल्यूज़ को, जो फंक्शन की वैल्यूज़ है वो पुट करनी है, यानी फंक्शन इस तरह राइट करना है। ये यहाँ तक हो चुका है। नेक्स्ट बी पार्ट में हमने बताना था कि 2019 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 2019 ये आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली कितने स्टूडेंट हैं 50, तो यहाँ पे राइट कर देंगे इन 2019 देयर आर अप्रोक्सीमेटली यानी तकरीबन, एग्जैक्ट नहीं हमें आइडिया, लेकिन हम तकरीबन कह रहे हैं 50 हैं। एंड इन दूसरा हमने बताना था 2023 में, तो 23 में क्या आ रहा है 0.9, और इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। इन 2000 अप्रोक्सीमेटली 1 डिके हो रहा है, यानी कम हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो ये कितने ईयर्स के बाद, यानी कि देखें हमारे पास जो आ रहा है रेट क्या आ रहा है 0.1 आ रहा है 9 ईयर्स के बाद 2025 में। तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड यानी रिक्वायरमेंट हो, जितना कोई मांग रहा हो, जैसे शॉप पे हम जाते हैं, हम कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं डिमांड कर रहे हैं, तो जब शॉपकीपर देगा वो क्या कर रहा है सप्लाई कर रहा है। डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस फॉर अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कोई चीज़ है, शय, आर गिवन बाय द इक्वेशंस, ये क्वेश्चन है। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डिमांड को, और एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सप्लाई को। ये डिमांड के लिए इक्वेशन है, ये सप्लाई के लिए इक्वेशन है। प्लॉट द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन ओवर द इंटरवल, इंटरवल यानी दौरानिया क्या होना चाहिए, क्यू की वैल्यू क्या आएगी 0 to 300। अब ये 0 to 300 जा रही है, हम यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 नहीं पुट करेंगे, बिकॉज ये बहुत लेंथी वैल्यूज़ हो जाएंगी। हम ये कुछ एक सीक्वेंस रखेंगे, यानी इंटरवल रखेंगे स्पेसिफिक, उस स्पेसिफिक इंटरवल के अकॉर्डिंग हम क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करेंगे 0 से, फिर हम 50 रख लेते हैं, 100 रख लेते हैं, यानी 50-50 का गैप रख सकते हैं। यानी आपकी ये अपनी चॉइस है कि आप किसके अकॉर्डिंग कितनी वो चॉइस के अकॉर्डिंग गैप रख के ये सॉल्व करेंगे।
लेकिन जो हमारा बुक पे बैक साइड पे आंसर गिवन है उसमें उन्होंने 50-50 का गैप जो है वो पुट किया हुआ है, यानी 50 के बैक ये गैप के साथ इन्होंने जो ग्राफ है वो ड्रा किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब ये सॉल्व करना स्टार्ट जब करेंगे तो हम क्यू की वैल्यू जो पुट करेंगे, यहाँ पे एक्स की जब हमने क्या राइट किया क्यू, यहाँ पे क्या आएगा पी डी, यानी जो इक्वेशन गिवन है ये पी एस की इक्वेशन गिवन है। रेंज हमारे पास जा रही है क्यू की 0 to 300। तो हमने गैप कितना रखना है 50-50 का। स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 पुट करें तो पी डी इज इक्वल टू आएगा 400 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई क्यू। क्यू की वैल्यू क्या है 0, विच इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा तो 400 माइनस 0 क्या आ जाएगा 400 ही आएगा। पी एस की वैल्यू निकालेंगे, यानी सप्लाई वाली इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 24 विच इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे 50 which is equal to 400 minus 5 multiplied by 50 and this is equal to 50 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 250। तो 400 से 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 150, यानी डायरेक्ट हमने आंसर को राइट किया। यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं थी। पी एस तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 50 प्लस 24, यानी 150 में ऐड करेंगे 24 तो ये आएगा 174। नेक्स्ट पुट करेंगे 100, तो 100 जब पुट करेंगे तो ये आएगा 400 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू, अब 400 में से माइनस 500 करेंगे तो क्या आ जाएगा -100। पी एस विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 24 एंड दिस इज इक्वल टू 324, यानी मल्टीप्लाई भी किया और ऐड भी किया एक साथ ही, ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट पुट करेंगे 150, पी डी इज इक्वल टू 400 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 150 इज इक्वल टू, अब 5 को जब 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 750, 750 में 400 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा -350। पी एस की इक्वेशन राइट करेंगे, ये आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 150 विच इज़ इक्वल टू क्या आएगा 450, 450 में 24 ऐड कर देंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा 454। नेक्स्ट पुट करेंगे 200, पी डी इज इक्वल टू 400 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 200 विच इज़ इक्वल टू 1000, 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा -600। पी एस विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 200 प्लस 24 विच इज़ इक्वल टू 600 प्लस 24, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब पुट करेंगे यहाँ पे 250, पी डी विच इज़ इक्वल टू 400 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 250 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 का तो आंसर आएगा 1250। तो इसमें से 400 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा -850। अब नेक्स्ट यहाँ पे राइट करेंगे पी एस विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 250 प्लस 24 एंड दिस इज इक्वल टू 250 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 750 प्लस 24, तो ये 24 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 774। नेक्स्ट पुट करेंगे 300, पी डी इज इक्वल टू 400 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 300, 1500 में से 400 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा -1100। और अगर यहाँ नेक्स्ट हम यहाँ पे पुट करते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 300 प्लस 24 तो ये आएगा 900 विच इज इक्वल टू 924। अब ये वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो एक्स एक्सिस है इसको हमने यूज़ किया एज अ क्यू और ये जो वाई एक्सिस इसको हमने यूज़ किया एज अ पी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यूज़ को अलहदा से प्लॉट करना है, ये वाली वैल्यूज़ को अलहदा से प्लॉट करना है। ये लाइन भी ड्रा होगी, ये लाइन भी ड्रा होगी। अब ये प्लॉट करेंगे जब वैल्यूज़ को तो हमारे पास एक लाइन ड्रा होगी, यानी एक इक्वेशन की एक लाइन ड्रा करेंगे। सेपरेट इक्वेशन है तो सेपरेट सेपरेट इनकी लाइंस ड्रा होनी है। यहाँ पे कोई कर्व नहीं बनना, कोई वो हमारे पास एस शेप नहीं आएगी, यानी इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है तो इक्वेशंस की लाइंस ड्रा करेंगे। फर्स्ट का पॉइंट आ रहा है 400, 0 एंड 400, यानी यहाँ पे देखें इसको यूज़ करना हमने, ये 0 है, ये क्या है 400, तो इसके अकॉर्डिंग ये 0 और 400 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी 5 पार्ट्स करें तो यहाँ तक आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास
पॉइंट 50 एंड 150, यानी ये 50 है, ये 150 है, यहाँ से 50 और यहाँ से 150, यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा आ रहा है वो आ रहा है 100 एंड -100, ये 100 और यहाँ से -100, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे यानी इधर से -100 और ये वाला पॉजिटिव वाला 100, ये आ गया पॉइंट। नेक्स्ट वन आ रहा है 150 एंड -350, 150 ये और -350 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक इसके करें तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये इस तरह हमारी जो लाइन है सीधी आ रही होगी। ये हो गया पॉइंट। नेक्स्ट वन आ रहा है 200 एंड -600, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, यानी 200 हो और इधर से 600 हो, नेगेटिव वैल्यू है -600 है जिसको हमने पुट किया ये। नेक्स्ट है 250 एंड -850, 250 और 850, ये यहाँ तक आ जाएगा। नेक्स्ट वन है 300 एंड -1100, 300 ये और 1100 यहाँ से इधर कर लें ये। अब ये जो पॉइंट्स हमने किए हैं इनमें से एक लाइन पास करेगी, यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट आने चाहिए हमारे। ये हमने यहाँ तक ये लाइन ड्रा कर दी है, यहाँ से हमारी स्टार्ट हुई है, यहाँ तक जा रही है। तो इसको हम क्या नेम देंगे जो गिवन है, यानी ये डिमांड का इक्वेशन थी तो 400 - 5Q राइट कर देंगे, जो इक्वेशन थी उसको हमने ये रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट हम सेकंड अब जो इक्वेशन है उसको प्लॉट करेंगे, ये पॉइंट यूज़ होगा और ये पॉइंट यूज़ होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस के लिए 0 और 24, यहाँ से 0 और वाई क्या आएगा 24, तो यहाँ पे हमारे पास जो 24 की वैल्यू है वो थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी 0 के, यहाँ पे कह लें। नेक्स्ट है 50 एंड 174, 50 एंड 174, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, ये यहाँ तक कह लें, यानी ये हमारे पास जो पॉइंट आ रहा था सेकंड, ये 150 को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये इधर ही ऑलमोस्ट आ जाएगा, इसके करीब करीब ही। नेक्स्ट आ रहा है पॉइंट हमारे पास 100 एंड 324, 100 एंड 324, तो ये इससे ऊपर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन है 150 एंड 474, ये माइनस है, इससे भी ऊपर चला जाएगा, यानी 500 से नीचे रहेगा, लेकिन ये यानी ये हमारा जो गैप है ये हमने ध्यान से करना है। अब ये माइनर डिफरेंस है तो इसी के अकॉर्डिंग पुट करना है। नेक्स्ट है 200 एंड 624, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 624। नेक्स्ट है 250 एंड 774, 250 एंड 774 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट वन 1000 से बिलो में हमारा जाएगा ये 300 तक, ये आ गया। अब इसमें से भी क्या करेंगे, सभी पॉइंट में से एक लाइन जो है वो पास कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये प्लॉट करते हुए प्रॉब्लम हो रही है, ये अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ये बुक पे एज इट इज़ गिवन था, लेकिन अगर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो मे भी या आपके लिए भी कन्फ्यूजन हो, जैसे यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो रही थी कि ये इतना डिफरेंस है, ये इतना डिफरेंस है। आप अगर चाहें तो आप यहाँ पे ये 100, 200, 300, 400, 500 तक कर सकते हैं, यानी वो ज़्यादा आ जाएगा। और अगर इस तरह नहीं तो 200 का गैप रख लें, 200, 400, 600, 800, 1000, हमारी जो अप्रोक्सीमेटरी वैल्यू जा रही है वो 1000 के राउंड अबाउट जा रही है, यानी 924 है। तो 200 का भी गैप रखेंगे तो वो भी इजीली पूरा आ जाएगा यहाँ पे, और इजीली हम उसको सॉल्व भी कर सकेंगे। वरना ये भी कर रहे हैं तो ये कोई इशू नहीं है, आप इस तरह भी सेम इसको कर सकते हैं, बिकॉज यही हमारे बुक के बैक साइड पे सोल्यूशन में गिवन है। यहाँ पे ये इक्वेशन राइट कर दी। यहाँ तक ये हमारा रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन में, जो कि हमने कंप्लीट कर दी है। रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।